जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भक्तों, आज आप सभी सुन रहे हैं श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। आज की तिथि है 5 नवंबर और दिन है बुधवार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए भक्तों, कथा का श्रवण करने से पहले एक संकल्प लें। मैं आज भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का पालन कर उनके नाम की कथा का श्रवण कर रही हूँ, ताकि मेरे जीवन के पाप नष्ट हों, परिवार में सुख शांति आए और प्रभु की कृपा प्राप्त हो। संकल्प के पश्चात भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। एक बार नारद मुनि पृथ्वी लोक में भ्रमण करते हुए मनुष्यों के दुख और कलेश देखकर अत्यंत व्याकुल हुए। वे सीधे बैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, कलयुग में मनुष्य अत्यंत पीड़ित है, दरिद्रता, रोग और दुख से ग्रसित है। बताइए ऐसा कौन सा उपाय है जिससे उन्हें सुख, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक अत्यंत गुप्त और पवित्र व्रत बताता हूँ, जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत। जो भी इस व्रत को श्रद्धा से करेगा, उसे धन, वैभव, संतान और मोक्ष प्राप्त होगा। यह व्रत किसी भी शुभ दिन, विशेषकर पूर्णिमा को करना अत्यंत फलदायी माना गया है। उन्होंने आगे कहा, इस व्रत में सच्चे भाव से कथा श्रवण, प्रसाद वितरण और दान अनिवार्य करना है। जो मनुष्य सत्य का पालन करते हुए इस व्रत को करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं। एक समय की बात है जब काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांगकर किसी तरह जीवन व्यतीत करता था। एक दिन नारद मुनि वहां पहुंच गए और उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा यह कष्ट क्यों है? तुम भगवान सत्यनारायण का व्रत क्यों नहीं करते? ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, यह व्रत कैसे किया जाता है? नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, पूर्णिमा या किसी भी शुभ तिथि को इस व्रत को रखो, पूजा कर कथा सुनो और प्रसाद का वितरण करो। सच्चे मन से करने पर प्रभु की कृपा तुरंत प्राप्त होगी। ब्राह्मण ने उसी प्रकार व्रत का पालन किया, स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया, पूजा की, कथा का श्रवण किया। भगवान प्रसन्न हुए और शीघ्र ही उसके घर में धन, अनाज और सुख संपत्ति का आगमन होने लगा। वह ब्राह्मण प्रतिदिन भगवान का नाम जपता और सबको कथा सुनाता। उसी नगर में एक सुदामा नामक व्यापारी भी रहता था। जब उसने ब्राह्मण की समृद्धि देखी तो उसने पूछा, भाई, तुम्हारे घर में इतना वैभव कैसे आया? ब्राह्मण ने उसे उत्तर दिया, हे मित्र, यह सब भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत का फल है। सुदामा ने सोचा, मैं भी व्यापार से लौटने पर यह व्रत करूंगा। वह अपने जहाज पर चढ़ा, व्यापार के लिए विदेश गया। उसने मन ही मन संकल्प ले लिया था कि वापस लौटकर वह व्रत अवश्य करेगा। व्यापार में उसे लाभ होने लगा। वह सोना, रत्न, कपड़ा और धन से भरे जहाज लेकर लौट चला। रास्ते में भगवान ने उसकी परीक्षा ली। एक साधु रूप में उन्होंने उससे पूछा, बेटा, क्या तुमने श्री सत्यनारायण का व्रत किया है? सुदामा ने कहा, हाँ हाँ, करूँगा। परंतु उसने ये बात भुला दी। जैसे ही जहाज किनारे पहुंचा, भगवान का चमत्कार हुआ। तेज आंधी चलने लगी, लहरें उठी, जहाज डूबने लगा। सुदामा घबरा गया और उसने कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपके व्रत का वचन दिया है तो कृपया करें। तभी आंधी थम गई। वह सुरक्षित किनारे पहुंच गया, परिवार सहित व्रत किया। भगवान प्रसन्न हो गए और उसके जीवन में सुख शांति आ गई। इसी प्रकार एक दिन वही व्यापारी अपनी पुत्री के विवाह के लिए व्रत कर रहा था। नगर का एक राजकुमार उस स्थान से गुजरा। उसने भव्य सजावट देखी, परंतु बिना कथा सुने और प्रसाद लिए वह चला गया। मार्ग में राजा को लुटेरे ने पकड़ लिया। सारा धन छिन गया। वह कष्ट में पड़ गया। रात में स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, राजन, तुमने सत्यनारायण व्रत को तुच्छ समझा, इसलिए यह हाल हुआ है। राजा ने प्रायश्चित किया, श्री सत्यनारायण व्रत किया। भगवान ने उसकी खोई संपत्ति लौटा दी और जीवन में फिर आनंद आ गया। उसी नगर में एक गरीब लकड़हारा भी था। एक दिन उसने देखा कि एक घर में यह व्रत हो रहा है। वह श्रद्धा से भीतर गया, कथा का श्रवण किया, थोड़ा प्रसाद लिया। उस दिन से उसके घर में सुख, अनाज और वैभव की वर्षा होने लगी।
कालांतर में एक दिन वह व्यापारी अपने परिवार सहित नदी स्नान कर रहा था। उसकी पुत्री लीलावती और बहू कलावती ने जल्दी से बिना प्रसाद खाए ही भोजन कर लिया। भगवान ने नाराज होकर उन्हें सिखाने के लिए परीक्षा ली। घर पहुंचते ही पता चला कि जहाज डूब चुका है, सारा धन लुट चुका है। सुदामा ने जब यह देखा तो उसने पश्चाताप किया और फिर से इस व्रत को रखा। भगवान पुनः प्रसन्न हुए, सब कुछ लौटा दिया। फिर भगवान ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरा यह व्रत करेगा वह जन्म जन्मांतर तक पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। नारद जी ने इस कथा को सुनाकर कहा, हे प्रभु, जो इस कथा का श्रवण करेगा उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और संकट कोसों दूर हो जाएंगे। सत्यम ब्रूयात् सत्यम वदेत् सत्यम ध्यायेत् सदा नरः सत्यनारायणम देवम या पूज्यति सा याति शुभम। अर्थात जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करता है उसके जीवन में सत्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण यानी भगवान विष्णु का ही एक सत्य रूप अवतार है। वह सत्य के अधिष्ठाता देव हैं, यानी जो सत्य का पालन करता है वही उन्हें प्राप्त करता है। सत्यनारायण व्रत इसलिए किया जाता है ताकि जीवन में सत्य, धर्म, शांति, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति हो। यह व्रत विशेषकर पूर्णिमा तिथि, गुरुवार या किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया यह व्रत जीवन के सभी दुखों को दूर करता है। खासकर कार्तिक पूर्णिमा में अगर यह व्रत किया जाए तो इस व्रत का फल अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पुराणों के अनुसार जब नारद मुनि ने पृथ्वी पर दुखी जीवों को देखा था तब भगवान विष्णु के पास जाकर इस व्रत के बारे में पूछा था और इसके पश्चात नारद मुनि ने भूलोक में आकर इस व्रत का प्रचार किया था ताकि मनुष्यों को इस व्रत का सकारात्मक प्रभाव और भक्ति और श्रद्धा का पाठ मिल सके और भूलोक के निवासियों को अपने पापों से मुक्ति मिल सके। इस व्रत का मुख्य संदेश है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें। भगवान स्वयं सत्य स्वरूप हैं जो असत्य से घृणा करते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, उसके पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। जीवन में आने वाले संकट, दरिद्रता, रोग और बाधाएं दूर होती है। कथा में निर्धन ब्राह्मण, व्यापारी, राजा सभी ने इस व्रत को किया और उन्हें अपार धन, वैभव और सुख और मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है, जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा से करेगा वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करेगा, यानी बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और रेवा खंड में उल्लेख है, सत्यनारायण व्रतम नाम सर्व पाप प्रणाशनम धनम यश प्रदम नृणाम सत्य लोक प्रदम तथा। अर्थात सत्यनारायण व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। यह धन, यश और सत्य लोक यानी मोक्ष प्रदान करने वाला व्रत है। सत्य बोलो, सत्य जियो, सत्य का पालन करो। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यम वद धर्मम चर स्वधर्मे स्थितो भवा सत्यनारायणम देवम पूज्य सर्वान सुखान लभेत। सत्य बोलो, धर्म का पालन करो और सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, इससे जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ आप सभी को आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखें।